जय जवान जय किसान साथियों। मैं आपका किसान साथी दुर्गेश जोशी आप सभी को प्रणाम करता हूं। जय श्री राम, वंदे मातरम। आइए बहुत लंबे समय बाद में हम पुनः चर्चा कर लेते हैं अफीम किसानों की समस्याओं को लेकर के। कुछ प्रकार की बातें चल रही है। मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बातें करने का समय नहीं है, कुछ करने का जो समय है उस समय में हम कुछ नहीं कर पाए। जहां किसान संघ बड़ी बड़ी बातें करने का दम भर रहा है, लेकिन किसानों को क्या दिला पाया इस पर हमें जरूर पता लगता है कि जो गुलाम मानसिकता होती है वो गुलामी से आगे नहीं बढ़ सकती। गुलामी की मानसिकता बताती है कि आप कहाँ मिले, किससे मिले, क्या हुआ, और अगर आप मिले ही सही तो रुके हुए पट्टों पर क्या चिंतन किया गया। आप किसानों की तरफ से लिख करके दे करके आ गए कि हमें इस साल पट्टे नहीं चाहिए। ये कौन सा है? आपने फिर किस बात का विरोध किया? विरोध करने के साथ ही जब आप किसानों की आवाज को दबाते हो, किसानों को बोलने से रोकते हो, आपने सिर्फ आपके नाम की जयकार कराने के सिवाय और अपनी राजनीतिक छवि चमकाने के सिवाय कुछ भी नहीं किया है। मैं जरूर कहना चाहूंगा कि किसानों को इस तरह से गुमराह करना बंद कीजिए। किसानों के हक की लड़ाई है, उस लड़ाई में आप साथ नहीं दे सकते तो गुमराह मत कीजिएगा। क्या हुआ चित्तौड़ में? चित्तौड़ में वही हुआ जो एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कुछ लोग मुझे फोन करते हैं और कहते हैं कि भाई साहब हमारे साथ लोग नहीं आते हैं, आप कृपया करके अपनी अपनी ओर से आह्वान कीजिए ताकि अधिकतर किसान एकत्रित हो सके। मुझे क्या पता था कि वो राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोग अपनी छवि चमकाने के लिए साहब हमारे साथ इतने लोग हैं, इस प्रकार के आह्वान से लोग आ जाएंगे और वो अपनी राजनीतिक छवि चमकाने के लिए, राजनीतिक दबाव के लिए उसका उपयोग करेंगे। और हुआ भी यही। उन्होंने सिर्फ अपनी जयकार करवाई। भारतीय किसान संघ के सिवाय अफीम संघर्ष समिति का कोई भी बैनर नहीं लगा, अफीम किसानों की मांग का कोई भी बैनर नहीं लगा। झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश तक के लोग हमारे आह्वान पर उस कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन उसी दिन से मैं आहत हूं कि उस जगह पर किसानों को अपने विचार व्यक्त करने का मौका नहीं दिया गया। किसानों को उस समय दबाया गया और किसानों को जो उन्होंने उन्होंने पहली पूर्व प्लानिंग थी उसी प्लानिंग में रहकर काम किया। उनके द्वारा कोई भी व्यक्ति वर्तमान अफीम नीति के खिलाफ, अफीम पॉलिसी के खिलाफ नहीं बोले, ऐसा उन्होंने पूरा प्रयास किया। सिर्फ राजनीतिक चमकाते हुए जैसे ही अफीम किसान का आंदोलन समाप्त हुआ, वो अपने आकाओं के साथ चरण में चले गए और कहने लगे कि देखिए हमारे साथ में इतने लोग हैं। एक झूठा दम भरते हुए कि साहब हम दिल्ली में गए, किसानों की बात रखी, लेकिन सरकार ने कहा कि हमारे पास तकनीकी इशू है, हम इस साल पट्टे जारी नहीं करेंगे। और वो हाथ जोड़ करके चले आए, ठीक है साहब। तो फिर गए ही क्यों? क्यों गए? क्या आप किसानों की ओर से सहमति देने के लिए गए थे? फिर आप एक पोस्टर छपवा करके आ जाते वहां पर कि साहब किसानों को पट्टे नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ हमारी राजनीतिक छवि चमकाना चाहते हैं। या आपका कोई न्यूज चैनल बना रखा है या चैनल बना रखा है उसको चलाना चाहते हैं। ये बहुत ही गलत हो रहा है किसानों के साथ में। किसान भाई आपकी हर एक एक लफ्ज को समझ रहा है कि आपने किसानों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया है, किसानों को किस प्रकार से दबाया जा रहा है। किसान किसी भी झंडे के नीचे काम करना पसंद नहीं करता। किसानों का अपना झंडा है, किसानों का अपना अधिकार है, किसानों का अपना स्वाभिमान है। किसान पार्टी पॉलिटिक्स से दबा हुआ नहीं है। किसानों के जो अफीम किसानों के छोटे छोटे हकों को लेकर के जिस प्रकार से राजनीतिक प्रतिद्वंदियां किसानों को डुबोती रही है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा या बसपा, कोई भी पार्टी हो, सत्ता में आई है तो उन्होंने किसानों के खून चूसने के सिवाय कुछ नहीं किया है। मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं अब नहीं चलने वाली। आप किस बात का दम भरते हैं कि साहब हमारा संगठन है इसलिए और हमारा संगठन रजिस्ट्रेशन नहीं है? मैं कह रहा हूं आपको बहुत जल्द आपको नए रजिस्ट्रेशन के साथ में, उस आंदोलन के आगाज के साथ में, जिसे आप निगल न पाएंगे न उगल पाएंगे, ऐसे आंदोलन के साथ में हम सभी किसान भाई जिनके आपने दबाने की कोशिश की, जिनको आपने गुमराह करने की कोशिश की, आज उत्तर प्रदेश के 80% पट्टे स्टॉप कर दिए गए बिना किसी औसत के। हर जिले में, हर खंड में किसानों के काफी पट्टे बिना किसी औसत के, बिना किसी प्रोविजन के दबा दिए गए, होल्ड कर दिए गए।
उन किसानों के आंसू पहुंचने वाला आज कोई नहीं है। किसानों को कभी लगता था कि भारतीय किसान संघ किसानों के आंसू पहुंचेगा, और मैं भी यही सोच रहा था कि आप किसानों के आंसू पहुंचेंगे, लेकिन आपने तो पार्टीबाजी की हद कर दी। आपने किसानों के आंसू पहुंचने की जगह आपने किसानों के गांव पर नमक छिड़कने के सिवाय और कुछ नहीं किया है। आपके वीडियो देखा तो मुझे बड़ा दर्द हुआ कि अरे आप कहां किसानों के खून पर, गांव पर महरम लगा रहे हैं। हम ही गलतफहमी में थे, न कहीं खुशी बिकती है न कहीं गम बिकता है। हम ही कहीं गलतफहमी में थे कि हमारे बाजार में कहीं मरहम बिकता है। अरे कहीं मरहम नहीं बिकता है। किसान भाइयों को बेहताशा निराशा आपके साथ में उस दिन आने से हुई है। आज आह्वान करके देख लीजिए आपके साथ में कितने किसान जुड़े हुए हैं। सभी राजनीतिक एजेंडे को चलाने के लिए, राजनीतिक एजेंडे की स्थापना के लिए आपने जिस प्रकार से किसानों का दुरुपयोग किया है, वो किसान आपको अगली बार जब भी मीटिंग होगी, जब भी आप आह्वान करेंगे, उस समय आपको बताएंगे कि किसान किस प्रकार से दुखी हैं आपसे। किसान पार्टियों से दुखी है, किसान आप जैसे झंडे वालों से दुखी हैं कि आप किसानों को दबा देते हो। किसानों के हक की लड़ाई लड़ते लड़ते आप पार्टीबाजी करने लग जाते हो। ये बहुत ही दुखद हो रहा है। मैं समस्त किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि जब अगली बार में आपका कोई ऐसे आह्वान करे, उन लोगों को तत्काल धुकार देना चाहिए। ऐसे लोग जो राजनीतिक छवि बनाने के लिए किसानों को उपयोग करते हैं, किसानों को पैरों के नीचे रोंदते हुए राजनीतिक मंजिल प्राप्त करते हैं, वो लोग किसानों के हितैषी नहीं हो सकते। राजनीतिक छवि में किसान हितैषी नेता, किसान नेतृत्व जैसे बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग जरूर किया जाता है, लेकिन आज दिन तक मेरे किसान भाइयों का किसी ने हित नहीं देखा। अगर किसान भाइयों का किसी ने हक देखा होता तो आज किसान ऐसे नहीं रोता। बड़ी अजीब सी स्थिति है। बिना किसी आदेश के, बिना किसी औसत के किसानों के पट्टे होल्ड कर दिए गए, और 70 किलो की जगह 67 किलो की जगह डायरेक्ट 80 किलो की औसत कर दी। किसान भाई से पूछा तक नहीं। आप औसत तो बढ़ा सकते हो, लेकिन कीमत और मूल्य नहीं बढ़ा सकते। ऐसा क्यों? क्या कहीं न कहीं ऐसी राजनीतिक मानसिकता है, कहीं न कहीं आपकी ऐसी व्यापारिक मानसिकता है कि किसानों को कैसे दबाकर रखा जाए, किसानों को कैसे नेस्तनाबूद किया जाए, उस मानसिकता का भी शिकार हो रहे हैं। आप राजनीतिक छवि में बताना चाहते हैं कि हमने इतने पट्टे दिए। साहब 16,000 पट्टे का दम भरने वाली सरकार राजस्थान के चित्तौड़ जिले में भी जितने पट्टे पहले थे उतने पट्टे भी जारी नहीं कर पाई। कहीं से कहीं आरोप लग जाते हैं। कभी एक वीडियो चल रहा था नारकोटिक्स विभाग का, आज ही एक योगी इंस्पेक्टर हैं, उनको नारकोटिक्स से भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, लेकिन सरकार उन तक नहीं करती। सरकार का एक लफ्ज नहीं आता कि विभाग में क्या चल रहा है। कितने किसानों के अफीम चोरी हुई सरकार के वहां से, उनकी मार्फिम कमाई, लेकिन आज दिन तक सरकार ने उन किसानों का कुछ नहीं सोचा। शशांक यादव वाला केस हो या और बहुत सारे केस हैं जहां पर सरकार सिर्फ मुख दर्शक बनकर के देखती रहती है और किसान पिसता जाता है। मैं समस्त किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम अपने, क्योंकि किसने कहा है कि मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बसा लेना, जब लौटूंगा तो सैलाब आ जाएगा। इसलिए सैलाब तो आना तय है। बहुत जल्द जैसे ही मेरा इस संस्थान का रजिस्ट्रेशन होता है, मैं किसानों के साथ लौटूंगा और उस आगाज के साथ लौटूंगा जिसमें आप सब और हम सब मिलकर के सरकार की हींट से हींट बजा देंगे। जो राजनीतिक दम भरते हैं उनके साथ में, उनके विरोध में हम इस बार इतने मजबूती से खड़े होंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी राष्ट्रवादिता के खिलाफ में हम खड़े हों, लेकिन अगर किसानों को ऐसे ही चूसना है, ऐसे ही उनको समाप्त करना है, तो हमें आंदोलन के लिए आगाज करना होगा। किसान भाइयों, मैं उस दिन अफीम किसान संघ के साथ में अपनी सहमति देकर के काफ़ी आहत हूँ। उसके बाद में मुझे एक घृणा सी हो गई है, राजनीतिक घृणा जिसे अपन कह सकते हैं, कि उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा कि आप जैसे झालावाड़ से आए, आप उत्तर प्रदेश से किसान गाड़ियाँ लेकर के आए, कोटा से आए, बारा से आए, लेकिन आपका मन उस दिन टूटा तो मेरा मन भी टूटा। और मैं उस दिन से लेकर आज दिन तक आपको सही जवाब नहीं दे पाया, मैं अपनी बात नहीं रख पाया। उसके लिए क्या कारण था? उसके लिए यही कारण था कि किसान हताश हुए और मैंने गलत निर्णय लिया।
मेरा गलत निर्णय यह था कि जिस सरकार ने गलत निर्णय लिया उसी के झंडे के नीचे हमने आंदोलन की सहमति दे दी। मुझे नहीं पता था कि यह प्रायोजित आंदोलन है। मैं क्षमा चाहूंगा किसान भाइयों से कि मैं प्रायोजित आंदोलन का कभी भी हिस्सा नहीं रहा। मैं एक स्वतंत्र हूं, क्योंकि हम आज़ाद फौज हैं, हम किसानों के हैं, हमें किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने किसी भी पार्टी का कभी भी कोई समर्थन नहीं किया है। मैं सिर्फ किसानों का समर्थन करता हूं और किसानों के समर्थन के लिए मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगली बार बहुत जल्दी, क्योंकि मेरे ऊपर एक आरोप है कि आप संस्थान का रजिस्टर्ड संस्थान नहीं है। अरे रजिस्टर्ड संस्थान नहीं है तो मैं क्या किसी से कोई कमीशन ले रहा हूँ या पैसा ले रहा हूँ? मैं तो सिर्फ किसानों की बात के लिए लड़ता हूँ, किसानों के हक के लिए लड़ता हूँ। और संस्थान की कहाँ जरूरत है, रजिस्ट्रेशन की कहाँ जरूरत है? क्या किसानों के हक की आवाज़ उठाना गलत है? अगर गलत है तो हाँ, मैं गलत हूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई करिए। मैंने किसानों की आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास किया है। मुझे दबाने की जरूरत नहीं है, न मैं दबने वाला हूँ। मैं किसानों का हितैषी हूँ, किसानों के हक के लिए लड़ूंगा, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा। और अपने हक की आवाज़ उठाना कोई गलत नहीं है। किसानों के लिए कोई रजिस्ट्रेशन जरूरत नहीं होता है। और फिर भी संस्थान का बहुत जल्दी अफीम किसान संघ के नाम से मैं रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूं। और रजिस्ट्रेशन करवाते ही हम सभी किसान भाई एक होकर के जो सरकार किसानों का विरोध, किसानों को दबाना चाहती है, उनके खिलाफ में मुखरित होकर के आवाज़ उठाएंगे। जय जवान जय किसान। मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम सब एक हो जाएं। मुझे किसी लोभ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा इतना यह है कि मैं सभी किसान भाइयों तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकूँ। जय 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 हिंद, जय किसान, जय जवान। दुर्गेश जोशी आपका साथी। आप सभी का सहयोग स्नेह बना रहे, इसी विश्वास के साथ में